बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोविड-19 के चलते इंडिया में जो कंडीशन है डे बाय डे बदतर होती जा रही है। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपको हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मौका मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 बी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम को तो प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि उस प्रॉब्लम्स के पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हर बार दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट से देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर के। देखो बेटा, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे और आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड नहीं करना है। आपको बिना डिवाइड किए बिना आपको पता करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, यानी जो उसका आंसर जो डेसिमल में जो आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होगा। अब ऑलरेडी इस पर वीडियो बन चुकी है, उस वीडियो को मैं पीछे मतलब एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा मैं जहाँ जैसे ही वीडियो खत्म होगी। लेकिन तभी मैं आपको बताता हूँ मैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है। देखो, कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनका डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो किसी न किसी प्लेस पे जाके एंड हो जाएगा। तो अगर वो किसी प्लेस पे जाके अगर एंड हो जाए डेसिमल में तो समझ जाना कि उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक रेशनल नंबर 1/4 दिया गया है, क्लियर। अब यहाँ पे 1 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो पहले बार आप 1 टाइम्स पढ़ नहीं पाओगे, 0 टाइम्स पहले पढ़िएगा पहले आप। तो जब आप 0 टाइम्स पढ़ोगे तो यहाँ पे 0 मिला, 1 रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है, डेसिमल पॉइंट दे दोगे तो 0 मिलेगा। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर मिला, फिर डेसिमल पॉइंट दिए तो 0 मिलेगा ही, और 4 5 ज़ा 20। तो आप ये देख रहे हो कि जब आप 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं डिवाइडेशन के थ्रू तो आपको मिला 0.25। तो यह डेसिमल एक्सपेंशन जो है दूसरे प्लेस पे जाकर के इसका एंड हो जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन का जिसका किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर जब एंड होगा तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन देके पूछा भी जाता है कि बताओ कौन सा एक्सपेंशन है। मगर मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि ये 2.689 कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो सीधे बोलो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। क्योंकि देखो इस डेसिमल एक्सपेंशन का एंड जो है तीसरे प्लेस पे जाके एंड हो गया, यानी इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, नंबर आ नहीं रहा है। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। तो अब जैसा कंडीशन यह है कि आपको तो डिवाइड करना नहीं है, यहाँ तो हम लोग ने डिवाइड किया, डिवाइड करके देखा तब तो पता चला ना कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब क्या करोगे कि डिवाइडेशन नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बिना बताना है। तो देखो इसके पीछे ट्रिक ये है कि जो रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा उस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो नंबर होगा उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है तो यहाँ पे भी इन दोनों वर्डों को समझ लो। पहले तुम फैक्टराइजेशन समझ लो कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना। अगर मान लो नंबर है, अगर नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ रहे हो, अब मान लो अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो तो अलग सेंस निकलेगा, लेकिन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे देखोगे तो किसी नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ रहे हो तो वो प्रोसेस तुम्हारा फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे मान लो अगर 21 है, क्लियर, तो 21 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 7 भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो हम 21 × 1 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। आपने क्या किया, इस नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया है दो या दो से अधिक पार्ट में। मतलब फिलहाल यहाँ दो से अधिक पार्ट तो बन ही नहीं, सिर्फ 2 ही बन ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि अगर किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ रहे हो और जो नंबर उसमें आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में, अगर उसमें सारे नंबर्स अगर प्राइम होंगे, क्लियर, तब जा करके वो फैक्टराइजेशन तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे 21 को हमने दो तरीके से तोड़ा है, एक 3 × 7 और एक 21 × 1। तो यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन में 7 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुमको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो भाई क्लास 5 का चीज़, क्लियर। लेकिन अगर नहीं पता है तो भी जान लो, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर या तो 1 से डिवाइड हो
या तो अपने खुद के नंबर से, तभी वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे जो नंबर मिले हैं 3 और 7, तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, तो 3 के 2 फैक्टर बने। इसी तरीके से 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 7 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। तो यहाँ पे 3 और 7 तुम्हारे क्या है, प्राइम नंबर है, और इस फैक्टराइजेशन में 3 और 7 प्राइम नंबर है, इसीलिए तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर? तो आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिले, सिर्फ या तो 2 मिले या 5 मिले या 2 5 दोनों मिले। 3 कंडीशन है, या तो 2 मिले या 5 मिले या 2 5 दोनों मिले, लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा नंबर आएगा तो उस केस में उसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये जो 4 है ना, 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 2 से डिवाइड करो तो 2 से 4, फिर 2 1 जा 2। तो आप देख रहे हो इस 4 को हम 2 × 2 लिख लेंगे। अब यहाँ देखना, ये 1 क्या है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो इसको नहीं लेना है। क्लियर? हमको ये क्या करना है, फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए ना, तो 2 और 2 मिला, तो ये देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 2 मिला, तो इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग में आएगा। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल तुमको मैं बुक किससे समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे मान लो 16/125 दिया गया है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो अब देखो, ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, सीधे 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, और इस 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। तो इसका जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो इसकी फैक्टराइजेशन में हमको केवल 5 मिला। क्लियर? तो इसका मतलब इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो सीधे सीधे टर्मिनेटिंग में जाएगा। अगर ध्यान रखना, 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर को उसमें शामिल होगा तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग में नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? अब ये थोड़ा सा ये समझ लो कि जब भी हम रेशनल नंबर को डिवीजन करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब लिखते हैं तो ये डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का होगा। क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन में जो पहला जो होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, या देखो मैंने बोला या टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब डिवाइड करोगे तो उसका आंसर डेसिमल में आएगा और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एंड हो जाएगा। या दूसरा ये हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब उसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है? लेकिन उसमें एक यूनिक चीज देखोगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा बेटा, रिपीटिंग। अब इसमें तुमको एक एग्जांपल में देके समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो, अगर मान लो 1/3 लेते हो, ये भी तुम्हारा एक रेशनल नंबर है, अगर तुम डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यूज होगी ना वो 0.3333 ऐसे ही आता जाएगा, और ये डिवीजन लगातार चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का एंड नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक चीज देखो, इसमें डेसिमल पार्ट में एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? और वो क्या है, 3 है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? यहाँ पे डेसिमल हम लोग लगा दे रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल जो होता है, ये 2 फॉर्मेट में होता है। ध्यान समझिएगा, 2 फॉर्मेट में। या तो ये प्योर होगा, प्योर रिक्यूरिंग। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत पड़ना। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग के सेंस से ही है। क्लियर? तो अगर रिकरिंग वर्ड लिखा रहेगा तो इसका मतलब कि ये बात रिपीटिंग के संदर्भ में ही कही जा रही है। तो प्योर रिकरिंग डेसिमल, या तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में होगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में होगा। अब थोड़ा सा एक चीज समझ जाओ
कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इसमें प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है। यहाँ देखो, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि अगर तुम डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हो और वो रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब डिजिटों की रिपीटिंग आ रही है, तो अगर डिजिटों की रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बाद अगर शुरू हो रही है, क्लियर, ध्यान समझिएगा, अगर उस डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिटों की रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बाद अगर हो रही है तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को प्योर रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल समझ लो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 पॉइंट, चलिए थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, मैं ये वाला जगह, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है, मैं प्योर के बारे में बता रहा हूँ, मैं 1.46464646 और ये देखो डॉट डॉट का मतलब ये है कि नंबर्स आते जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद ये तुम्हारा 46 यानी डेसिमल के तुरंत बाद, और इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना 46। क्लियर। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अगर मान लो हमने लिखा है 7.8888 डॉट डॉट। क्लियर। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में देखो कि इसमें जो 8 डिजिट यानी यहाँ पे एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है। क्लियर। लेकिन एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है 8। क्लियर। और ये डेसिमल के तुरंत बाद हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल नंबर ऐसा है जिसमें डिजिटों की रिपीटिंग डेसिमल के तुरंत बाद अगर हो रही है तो उसे हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये हुआ कि उस रिपीटिंग डेसिमल में जो डिजिट की जो रिपीटिंग होगी या डिजिटों का जो सेट जो होगा, जो रिपीट अगर होना भी होगा तो वो डेसिमल के तुरंत बाद नहीं होगा, किसी दूसरे प्लेस से वो रिपीट होना शुरू होगा। तो अब जरा एग्जांपल देख लो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का। इसे मान लो कि ये 6.78999 मैंने लिखा है। ठीक है। अब यहाँ देखो इस डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले तुमको ये पता करना होगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो पहली चीज़ देखो टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये जो डॉट लगा है ना ये बताएगा कि नंबर ऐसे आगे आते जाएंगे। लेकिन अब तुमको ये देखना है कि जब ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये भी तुम देख ही लिए कि इसमें डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है, और किसकी हो रही है, 9 की रिपीटिंग हो रही है। अब उसमें तुमको देखना है कि प्योर है कि मिक्स्ड है। तो प्योर अगर होता तो डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट होता, लेकिन ये डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये किसी दूसरे प्लेस से रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो 1.37 क्लियर 895 ऐसे में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था केवल 99। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो इस मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर में 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 895 क्लियर। लेकिन ये देखो डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट नहीं हो रहा है, किसी दूसरे प्लेस से हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये फॉर्मेट तो मैंने तुमको समझा दिया। अब इसी पे तुमको क्या करना है ना, डिवाइड करके तुमको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग डेसिमल है। अब रिपीटिंग डेसिमल में है तो कौन सा है, प्योर है कि मिक्स्ड है, ये तुमको चेक करना होगा। क्लियर। तो चलो एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 होल 5/12 दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो 12 2 जा 24, 24 में 5 जोड़ लो, 29/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, 12 2 जा 24, 5 मिला, डेसिमल दे दो 0 मिल जाएगा, 12 4 जा 48 मिला, 2 मिला, डेसिमल तो दिए 0 मिलेगा ही, 12 1 जा 12, 8 मिला, एक 0 ले ही लो, और 12 6 से क्या मिला 72 मिला। अब यहाँ पे देखो क्या मिला 8 मिल रहा है, फिर डेसिमल पॉइंट दिए ही हो। क्लियर। एक मिनट थोड़ा चेक कर ले, हाँ 0 मिल जाएगा, फिर 12 6 जा 72। तो अब आप देखोगे कि हर जगह तुमको जो है अब रिमाइंडर यहाँ पे तुमको 8 ही मिलेगा। क्लियर।
और ये तुम्हारा डिवीजन प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे 2.41, और चूंकि एक सिंगल डिजिट बार रिपीट हो रहा है तो ये 6 लिख करके इसमें बार से लगा देना, ठीक है। लेकिन अब देखो ये तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन अब तुम देख लो कि कौन सा है, प्योर है कि मिक्स्ड है। तो ये बताओ, ये जो 6 डिजिट, जो 6 की जो रिपीटिंग हो रही है वो डेसिमल के थ्रू मत तो हो नहीं रही है, किसी अन्य प्लेस से हो रही है। तो ये जो तुम्हारा एक्सपेंशन जो होगा वो तुम्हारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप 5/8 का चेक करिएगा, 3/11 का चेक करिएगा, और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं 231/625 का। कैलकुलेटर मत यूज करने लगना, क्योंकि एग्जाम में तो तुम कैलकुलेटर थोड़ी नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का कहना माने, और प्लीज़ अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि खतरा देख रहे हो कि डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। तो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।